Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। और बेटा आज हम सीखने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। हार्ड साउंड क्या होता है बेटा? हार्ड साउंड होता है जैसे जो हम सीखते आ रहे हैं, ए सेज आ, बी सेज ब, और उसमें हमारा जो जी का साउंड होता है वो क्या होता है? ग। जी सेज ग। जैसे कि गोट हो गया, ग्लास हो गया, इन सब वर्ड्स में जो जी का साउंड है वो ग है। ओके, जैसे गोट है, ग्लास है, इसमें हमारा जी का जो साउंड है वो ग है, तो वो उसका हार्ड साउंड कहा जाता है। इट्स अ हार्ड साउंड ऑफ जी। फाइन। जैसे बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनका साउंड चेंज हो जाता है। तो उसमें हमारा फर्स्ट अल्फाबेट था सी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया कि कब उसका साउंड क होता है, कब उसका साउंड स होता है। तो उसी तरह से बेटा हमारा जो जी है इसका साउंड भी चेंज होता है जब इसके आगे कुछ जो वॉवल्स होते हैं वो लगते हैं। जैसे वो कौन से वॉवल्स हैं बेटा? वो है आई, ई और वाई। मैंने आपको बताया था बेटा वाई भी हमारा वॉवल ही काउंट होता है क्योंकि एक वॉवल की तरह ही वो एक्ट करता है वर्ड्स में, तो इसलिए वाई को भी हम अपना वॉवल काउंट करते हैं बेटा। ये हमारा 6 वॉवल है। तो इसी तरह से बेटा जी वैसे ग का साउंड देता है, जैसे गोट है, ग्लास है, पर अगर जी के आगे आई, ई और वाई ये 3 वॉवल्स लगते हैं तो जी का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, वो ग से ज हो जाता है। ज कौन सा साउंड हो जाता है बेटा? ज। ज किसकी साउंड है? जे की। जे से ज, तो ये उसकी साउंड को लेता है। फाइन। तो अगर जी के आगे हम आई लगाते हैं तो बेटा यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गिस्ट नहीं है, ये जिस्ट है। ओके, जैसे यहाँ पे ये जाइंट है, ज, यहाँ पे ज की साउंड आ रही है, ज, जाइंट, ज, जाइंट। ओके, ये जिराफ, ज, जिराफ। ओके, यहाँ पे देखिए एंजिन, यहाँ पे ये जी आई हमको ज की साउंड दे रहा है बेटा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे मैजिक, ज, ज की साउंड आ रही है। रिजिड, यहाँ पे भी ज की साउंड आ रही है। तो जब जी के आगे आई, ई और वाई लगते हैं तो उसका साउंड चेंज होता है। इंग्लिश बेटा जो लैंग्वेज है हमारी वो एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है। ओके, रूल रेगुलेशंस के साथ हम जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम 85% तक परफेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं बेटा। बाकी जो 15% वो रहता है उसमें एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेजेस का बहुत अफेक्ट होता है, तो इसलिए कुछ वर्ड्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जिनके ऊपर रूल रेगुलेशन जो हमारे होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तो रूल्स तो है बट साथ में उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जी के आगे अगर आई लगता है तो वो ज साउंड देता है, बट एक्सेप्शंस में देखिए यहाँ पे ये जी के आगे आई तो है बट ये ज साउंड नहीं दे रहा है, ये ग साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे इसका साउंड क्या है? गर्ल, गिफ्ट। बेटा मैंने वो वर्ड्स लिए हैं जो बहुत कॉमन है, ठीक है, रूटीन में हम इनको यूज करते हैं। गिव, यहाँ पे भी ग की, बिगिन, यहाँ पे भी ग की साउंड आता है। ओके बेटा, तो देखा आपने कि जी किस तरह से अपना साउंड चेंज करता है अगर उसके आगे आई लगता है। तो ये उसके एक्सेप्शंस हैं बेटा जो मैंने आपको बताया, जिनके आगे आई तो लगता है पर वो अपनी साउंड को चेंज नहीं करते हैं। तो आगे जितने भी हमारे रूल्स हैं, रूल्स तो हमारे हैं ही हैं बेटा, बट उसके साथ हमारे एक्सेप्शंस भी हैं, हमें उन्हें भी साथ लेके चलना है। फाइन। तो नेक्स्ट हमारा आएगा कि जब जी के साथ ई आता है तो वो कौन से वर्ड्स हैं और उसके एक्सेप्शंस क्या है, चलिए वो देख। ओके बेटा, जिस तरह से आई लगने से जी का साउंड चेंज होके ग से ज हो जाता है, उसी तरह से ई लगने से भी जी का जो साउंड है वो ग से ज हो जाता है। तो अब इसको गैम नहीं पढ़ेंगे, इसको जैम पढ़ेंगे। ज आ म, जैम, ज आ ल, जेट, ज ये अर है, आर कंट्रोल साउंड है, तो इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। ज अर्म्स, जर्म्स। ओके, उसके बाद जेंटर। तो इस तरह से देखा आपने, जी के आगे अगर ई लगता है तो उसका साउंड ग से ज हो सकता है। ओके बेटा, इसी तरह से इन वर्ड्स में भी आप देखिए
जीनियस, जनरल, वेज, वेज, ओके, वेज। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एंजल, ह्यूज, एज, ऑरेंज, केज, जब, तो यहाँ पे हमें जब जी के बाद ई लगा तो हमारा जो जी है उसका साउंड ग से ज हो गया। ओके बेटा, पहले हम उसको क्या पढ़ रहे थे, ग पढ़ रहे थे, पर अगर उसके बाद आई और ई और वाई लगेगा तो वो साउंड देगा ज की। ठीक है, तो इन वर्ड्स में आप देखिए, इन सभी वर्ड्स में जो जी है उसका साउंड ग नहीं है, ज है। जेम, जेल, जर्म्स, जेंटल, जीनियस, जर्नल, वेज, एंजल, ह्यूज, एज, ऑरेंज, केज। फाइन बेटा, पहले भी मैंने आपको बताया एक्सेप्शंस है, उसके एक्सेप्शंस हमारे साथ ही रहते हैं बेटा। अब इन वर्ड्स में देखिए जी के साथ ई तो है पर साउंड उसका ज नहीं है, ग है। गेट, गियर, फॉरगेट, फिंगर। फाइन बेटा, तो देखिए इसी तरह से जैसे आई लगने से चेंज हुआ वैसे ई लगने से चेंज हो जाता है, उसी तरह से वाई लगने से भी चेंज हो जाता है बेटा। तो चलिए देखते हैं हमारे जी और वाई वाले कौन से वर्ड्स हैं और उसके एक्सेप्शंस हैं या नहीं, वो भी देखते हैं। अभी हमने देखा कि जब जी आई और ई के साथ आता है तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। इसी तरह से अब जब वो वाई के साथ भी आएगा, यानी जी के बाद अगर वाई आता है तो भी उसका साउंड चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको गिम नहीं पढ़ते, इसको जिम पढ़ते हैं। ओके, इसी तरह से देखिए जिप्सी, यहाँ पे ज साउंड दे रहा है, ज, यहाँ पे ज। जिम्नास्ट, ओके, यहाँ पे भी हमें ये ज की साउंड दे रहा है। इसी तरह से बेटा इसमें देखिए लास्ट में स्पॉन्जी, एनर्जी, अपॉलोजी, तो यहाँ पे हमें ज की साउंड दे रहा है। तो इसका एक्सेप्शन में बेटा एक ही वर्ड है, एक गायनेकोलॉजी। ओके, अभी शायद आप छोटे हैं बट नेक्स्ट क्लास में आपको ये काम आएगा वर्ड कि ये सिर्फ एक ही वर्ड है जिसमें ये जी के बाद वो ग की साउंड दे रहा है। ओके, जी के बाद वाई आ रहा है तो वो ज की नहीं ग की साउंड दे रहा है, तो गायनेकोलॉजी। देखिए यहाँ पे तो वो ग की साउंड दे रहा है बट यहाँ पे वो रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ज साउंड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे गायनेकोलॉजी। फाइन, तो इस तरह से बेटा जी के बाद जब आई, ई और वाई लगता है तो जी की साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। वो ग की जगह हमें कौन सी साउंड देता है, ज की साउंड देता है। कौन सी साउंड देता है बेटा, ज की साउंड। तो इसी तरह से बेटा रीडिंग प्रैक्टिस करिए और वर्ड्स ढूंढिए जिनमें जी के बाद अगर वाई आता है, आई आता है, ई आता है तो फाइंड आउट करिए कौन से वर्ड्स हैं और नए नए वर्ड्स को आप फाइंड आउट करिए बेटा। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस करिए अच्छे से और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।